तुला राशि के जातक जो कि धन से परिपूर्ण, संपदा से परिपूर्ण, वैभव से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, ललित कलाओं से परिपूर्ण और जो जीवन को बहुत अच्छी तरह बैलेंस करना जानते हैं, ऐसे तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा सितंबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। बात करते हैं, अच्छा नाम पूछते हैं आप, मैं हूँ दीपा गौड़। शुरू करते हैं पहले घर से। पहले घर में शुक्र मार्गी उदित स्वराशि में। कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की राशि में बैठा होता है बहुत प्रबल होता है, ऊपर से शुक्र तो अभी मार्गी और उदित हैं, पहले घर में बैठे हैं। पहला घर लग्न है, लग्न हम खुद हैं, हमारे सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक टोटालिटी में हम जो हैं, हमारे आचार विचार, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हम अंदर से जैसे हैं बाहर से जैसे हैं, वो है लग्न। अब लग्न का स्वामी यानी तुला राशि का स्वामी जब लग्न में ही बैठा हो तो बहुत प्रबल स्थिति में होता है। जितने कंफर्टेबल आप अपने घर में होते हैं उतना कंफर्टेबल कोई भी ग्रह अपने घर में होता है। जब शुक्र अपने घर में होगा तो वैभव देगा, प्रेम देगा, धन देगा, संपदा देगा। रुके हुए जो भी काम आपके थे वो इस समय पूरे हो जाएंगे। घर में कोई शुभ मंगल काम, किसी का आगमन, आपके जीवन में कुछ शुभ घटनाएं, क्योंकि शुक्र शुभता को दिखाता है। शुक्र संजीवनी विद्या है। किसी पुरानी बीमारी से निजात, किसी संकट से निजात, कोई दुख जो बहुत समय से चला आ रहा था अब वो सुख में परिवर्तित हुआ, क्योंकि शुक्र सुख है। ऊपर से शुक्र क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल एनर्जी है। आप दौड़ दौड़ कर काम करेंगे, बहुत एनर्जी होगी आप में अपने कामों को, अपने पुराने रुके हुए इनकम्प्लीट कामों को, अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, और आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा देंगे और वो कंप्लीशन की तरफ भी जाएंगे और बहुत सुंदर कंप्लीट होंगे, क्योंकि शुक्र चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा का मतलब है चित्र, ब्यूटीफुल, कंप्लीट, जो एक आइडिया को कंप्लीट करता है, एक आइडियोलॉजी को कंप्लीट करता है, एक मिशन को कंप्लीट करता है। चित्रा शोज वाइब्रेंट कलर, सातों रंग। तो जीवन में अब रंग आएंगे, जीवन में अब क्रिएटिविटी आएगी। जो लोग फिल्म लाइन में हैं, मॉडलिंग में हैं, वुमेन गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं या किसी भी सफ़ेद चीज़ के बिजनेस में है, होटल्स लाइन में है, रेस्टोरेंट में है, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करें दृष्टियों की तो राहु की नवम दृष्टि पहले घर पर है। दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जब कोई ग्रह किसी घर को देखता है तो उस पर पूरा असर करता है। राहु की नवम दृष्टि, राहु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा धन को दिखाता है, ये भी वही दिखाता है कि धन का आगमन होगा। दूसरी बात, धनिष्ठा गूंज को दिखाता है, ध्वनि को दिखाता है, ध्वनि की गूंज। इस समय जो कर्म आप करेंगे उनकी गूंज दूर तक जाएगी, ये निश्चित है। बात करें दूसरे घर की तो यहाँ पर वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। शुरू में वो मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में। हालांकि मिथुन उसकी शत्रु राशि है तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, चीजें आसानी से नहीं होंगी। भाग्य भाव में बैठा हुआ है आपके दूसरे घर का स्वामी। दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, धन का संचय है और खान पान है। दूसरे घर का स्वामी जब भाग्य भाव में बैठा हो, भाग्य से धन, भाग्य से कुटुंब में कुछ शुभ काम, भाग्य से वाणी अच्छी चलेगी और भाग्य से अच्छा खान पान भी होगा। लेकिन मंगल एनर्जी है हमारे शरीर की, जिसके घर में बैठा हुआ है वो शत्रु है, थोड़ा संघर्ष रहेगा। मंगल एनर्जी है, मंगल काम को करने की फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, काम को करने की हिम्मत, ताकत। तो अपने कामों को आप दौड़ दौड़ कर कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मंगल क्योंकि शत्रु राशि में है तो थोड़ा क्रोध आ सकता है, उस पर नियंत्रण जरूर 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 रखिएगा, क्योंकि इस समय मंगल वाणी का भी स्वामी है। शब्दों का चयन, शब्दों के साथ साथ टोन ऑफ योर सेंटेंसेस, ऑफ योर वर्ड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। नहीं करेंगे तो फिर परिणामों के लिए भी तैयार रहिए। बात करते हैं दृष्टि की, तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है यहाँ। तब जब बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च है, उदित है, अतिचारी है, लेकिन अश्लेषा में है।
अश्लेषा नाग लोग को दिखाता है। अश्लेषा के जो देवता हैं वो नाग हैं। जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अश्लेषा में होते हुए दूसरे घर पर जाएगी तो कुटुंबीय जनों में, क्लोज लोगों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कुछ छुपे हुए शत्रुओं का पता लगेगा आपको। कुछ ऐसे सांप जो आपकी अपनी आस्तीन में लिपटे हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा कि डंक ये मार रहे हैं। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। बात करें तीसरे घर की तो धनु राशि जिसका स्वामी बृहस्पति, जैसा कि मैंने कहा, मार्गीय उदित अतिचारी 10वें घर में बैठा है, अश्लेषा नक्षत्र में है। तीसरा घर पराक्रम, मेहनत। जब पराक्रम का स्वामी कर्म स्थान में बैठा हो तो ये बहुत 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 अच्छी स्थिति है। उसमें भी बृहस्पति जैसा घर, बृहस्पति सोलर सिस्टम का सबसे विशाल क्षेत्रफल में और सबसे ज्यादा वजन वाला हैवीएस्ट प्लैनेट है। जिस घर का स्वामी होगा और जिस घर में बैठा होगा, दोनों को फैलाव देगा, विस्तार देगा। तीसरा घर पराक्रम है। आप आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ लिमिट जाकर के मेहनत करेंगे, अपनी बियॉन्ड कैपेसिटी मेहनत करेंगे। अच्छी बात है ये, मगर फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, तीसरा घर छोटे बहन भाइयों को दिखाता है, नौकरों को दिखाता है, सबऑर्डिनेट्स को दिखाता है, आपकी फिजिकल एबिलिटीज के साथ साथ आपकी हॉबीज को भी दिखाता है। बहुत सारी छुपी हुई आपकी हॉबीज, छुपा हुआ आपका खुद का ज्ञान, छुपी हुई एबिलिटीज भी बाहर आएंगी, क्योंकि अश्लेषा छुपी हुई वस्तुओं को दिखाता है। यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि है। शनि की दशम दृष्टि तब जब शनि रेवती में है, और मंगल की 7वीं दृष्टि तब जब मंगल पुनर्वसु में है। आपके पराक्रम से, आपकी मेहनत से किसी चीज का पुनर्निर्माण, या कोई काम जो आप कर रहे थे जिसकी हिम्मत छूट गई थी, जिसकी आशा छूट गई थी, अब उसका कंप्लीशन होगा तो संघर्ष से, इजीली तो नहीं होगा, ये तो निश्चित बात है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन आप उसके पार पहुंच जाएंगे। उन संघर्षों से लड़कर संघर्ष से आगे पहुंच जाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करें चौथे घर की तो यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि बैठा हुआ है आपके छठे घर में, वक्री होकर के 137 दिन के लिए 10 दिसंबर तक वक्री है और रेवती नक्षत्र में है। रेवती बुध का नक्षत्र है जो कि शनि का मित्र है, मित्र के नक्षत्र में है आपके चौथे घर का स्वामी। चौथा घर माता है, भूमि है, भवन है, वाहन है। चौथा घर कालपुरुष का हृदय है। चौथे घर का स्वामी जब छठे घर में होगा, संघर्ष का घर है छठा, हृदय में संघर्ष, तूफान, बहुत सारी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इस समय हृदय में चल रहे होंगे। आप एक तरफ काम कर रहे हैं, एक तरफ मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हृदय में तूफान, झंझावत चलता रहेगा। छठा घर रोग है, ऋण है और शत्रु है। तीनों का सामना आप इस समय करेंगे, हृदय तीनों का सामना करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि वक्री है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और छठे घर में कोई भी क्रूर ग्रह रोग, ऋण और शत्रु का नाश करता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो शनि रोग, ऋण और शत्रु का नाश करेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि मंगल की दृष्टि है यहाँ 18 तारीख से। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कोई काम इस समय कंप्लीट होगा। उसके अलावा क्योंकि चौथा घर माता है और मातृभूमि है, पब्लिक है और पब्लिक डीलिंग है, तो मातृभूमि पर भी कुछ शत्रुओं का रहस्य उजागर होगा। माता के साथ संबंधों को थोड़ा सा संभालिएगा। बात करें 5वें घर की तो यहाँ राहु धनिष्ठा में है जिसका स्वामी मंगल है। 5वां घर प्रेम है, विद्या है, बुद्धि है, संतान है, जीवन का पूर्ण उत्थान है और हमारा पूर्व जन्म है। 5वें घर में जब राहु होगा, राहु एम्बिशन है, राहु छल है, कपट है, अमर्यादित सोच है। पर राहु की एक बात बहुत अच्छी है कि जो काम, जो ख्वाब आपको दिखाता है ना, वो केवल ख्वाब नहीं दिखाता, उनको पूरा करने के रास्ते देता है, मंजिल तक लेके जाता है, जुनून देता है, पागलपन देता है वहां तक पहुंचने का, और जब तक पहुंचा नहीं देगा आपके पीछे लगा रहेगा कि चलो दौड़ो। ऊपर से राहु धनिष्ठा में, धनिष्ठा धन है, धनिष्ठा गूंज है, ध्वनि है और मंगल का नक्षत्र है। देखिए
जब कभी राहु मंगल की राशि में होगा या मंगल के नक्षत्र में होगा तो विस्फोटक योग होगा। मंगल अग्नि, राहु पेट्रोल। अग्नि पर पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या होगा कि जो एनर्जी है उसका विस्फोट, अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गए तो यही एनर्जी कमाल कर देगी। डायनामाइट के बिना हम पहाड़ तोड़ नहीं सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आपके पास इतनी एनर्जी है कि पहाड़ तोड़ सकते हैं। इस समय आप विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, जीवन के पूर्ण उत्थान के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, अपने प्रेम प्रसंगों के क्षेत्र में सिर्फ उस एनर्जी को प्रॉपर्ली चैनलाइज करने की जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, धनिष्ठा के जो सिंबल्स हैं वो है डमरू और बांसुरी। डमरू भी अंदर से खाली है और बांसुरी भी अंदर से खाली है। गूंज दोनों की बहुत दूर तक जाती है, नो डाउट। तो इस समय आपके एजुकेशन से रिलेटेड अचीवमेंट्स, संतान से रिलेटेड अचीवमेंट्स, आपके प्रेम प्रसंगों से रिलेटेड अचीवमेंट्स, आपके जीवन के पूर्ण उत्थान से रिलेटेड जो अचीवमेंट्स होंगे उनकी दूर तक गूंज तो जाएगी, ये तो निश्चित है। लेकिन खाली है दोनों अंदर से, खालीपन रहेगा। प्रेम में खालीपन की भावना, संतान के प्रति खालीपन की भावना, और आप जीवन में कितने भी बड़े अचीवमेंट्स इस समय कर लें, ऐसे लगेगा क्यों कर रहे हैं हम ये सब। वो एक भावना मन में रहेगी, ये निश्चित है। बुध की यहाँ दृष्टि है जो कि मित्र हैं राहु के, केतु और सूर्य की दृष्टि है जो उनके शत्रु हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मैंने कहा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। थोड़ा संतान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, थोड़ा प्रेम प्रसंगों में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जीवन के पूर्ण उत्थान से रिलेटेड जो आप काम कर रहे हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन बुध की क्योंकि दृष्टि है और बुध राहु का मित्र है, बुध मैनेजमेंट है, बुध बनिया है, बुध मैनेज करेगा उन बिखरी हुई टूटी हुई चीजों को। बात करें छठे घर की तो यहाँ शनि वक्री है, रेवती में है, बुध के नक्षत्र में है। रेवती यात्रा के समापन को दिखाता है, किसी कार्य के समापन को दिखाता है, समापन पर होने वाले सेलिब्रेशन को दिखाता है। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। रोग की समाप्ति पर सेलिब्रेशन, ऋण की समाप्ति पर सेलिब्रेशन, शत्रु की समाप्ति पर सेलिब्रेशन। इस समय जब शनि वक्री है तो कहेगा भैया इन सब चीजों से रिलेटेड जो गलतियां की हैं उनको सुधार लो, तो ही रिजल्ट अच्छे दूंगा। बृहस्पति की यहाँ पर नवम दृष्टि है, जिसे कि हम अमृत दृष्टि कहते हैं, बुध और सूर्य की दृष्टि है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि रोग, ऋण और शत्रु के नाश में ये तीनों ग्रह पूर्ण सपोर्ट करेंगे। हर प्रकार से दैवीय कृपा आप पर रहेगी इन सब चीज़ों का नाश करने के लिए, और बिल्कुल मिरेक्युलस वे में बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जो बुरी हैं वो ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे हट जाएंगी कि जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बात करें सातवें घर की तो यहाँ मेष राशि है, जिसका स्वामी मंगल दोनों जगह संघर्ष की स्थिति में है। जब वो शुरू में मिथुन राशि में है आपके नवम भाव में, तो मिथुन के घर में, बुध के घर में, शत्रु के घर में, बाद में जब 10वें घर में आएगा तो कर्क राशि में होगा, ये उसकी नीच राशि है। मंगल जैसा कि मैंने कहा शरीर की एनर्जी है, तो संघर्ष तो रहेगा पूरा महीना, कठोर मेहनत तो रहेगी, स्ट्रगल्स तो रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी संघर्ष रहेगा, बिजनेस में संघर्ष रहेगा, बिजनेस पार्टनरशिप में संघर्ष रहेगा। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु इज री एस्टेब्लिशमेंट, रिटर्न ऑफ लाइट। तो जो आप मेहनत करेंगे ना उससे एक री एस्टेब्लिशमेंट होगा रिश्तों में, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में। जो चीजें टूट गई थी, फूट गई थी, एक विश्वास उठ गया था, लगा था बस अब इसको खत्म कर देते हैं, वहां पुनर्स्थापना होगी विश्वास की, प्रेम की, क्योंकि शुक्र की संजीवनी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि 7वें घर पर है। शुक्र प्रेम है, शुक्र सामंजस्य है, शुक्र वैवाहिक जीवन है, शुक्र धन है, वैभव है, बिजनेस है, संपदा है। तो पुनर्स्थापना होगी, लेकिन संघर्ष के साथ होगी, ये भी सच है। देखिए मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ लेकिन सच बोलती हूँ, क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए, मीठा मीठा बोलने के लिए तो यहाँ हूँ नहीं। जो सचमुच में दिख रहा है वो कितना भी कड़वा हो, जो सच है वो मैं बोलूंगी। जब बात करें 8वें घर की तो यहाँ पर वृष राशि, जिसका स्वामी शुक्र लग्न में बहुत प्रबल स्थिति में बैठा है। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, 8वां घर ससुराल है, 8वां घर अचानक होने वाली घटनाएं हैं। शुक्र यानी प्रेम, शुक्र यानी वैवाहिक जीवन, शुक्र यानी धन संपदा आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा इस समय। आपका धन, आपका प्रेम, आपका व्यवहार, आपका ज्ञान, आपका अंतर्ज्ञान आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन
लेकर के आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ, जो कि एक कठोर दृष्टि होती है। जैसा कि मैंने कहा, संघर्ष के बिना कुछ मिलेगा नहीं। शनि इस समय वक्री है। 8वां घर हमारी ससुराल है, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो शनि कह रहे हैं भाई देखो, फास्ट में जाओ, देखो क्या क्या गलतियां की उनको सुधार लो, तो ही रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करें 9वें घर की, तो मंगल यहाँ 18 तारीख तक है पुनर्वसु में, जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। इसके देव अदिति हैं और इसका मतलब है रिटर्न ऑफ लाइट, जीवन में वापस आशा की किरण। भाग्य पूर्ण साथ देगा ऐसे कामों को पूर्ण करने में जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिसके लिए आपको लगा था अब नहीं होगा, छोड़ दो। इस समय भाग्य कहेगा नहीं, मैं आ रहा हूँ साथ देने के लिए, हिम्मत मत हारो। और भाग्य इतना मिराक्युलसली साथ देगा कि बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में री एस्टेब्लिश कराएगा, लेकिन होगा आपकी अपनी एनर्जी से, आपकी अपनी मेहनत से, आपके अपने भागदौड़ से, आपके अपने संघर्ष से। क्योंकि मंगल जो कि एनर्जी है, जो कि संघर्ष है, वो भाग्य भाव में बैठा है। बात करें अच्छा, राहु की 5वीं दृष्टि, अचानक घटनाएं, अचानक अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं नहीं। 10वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, उच्च अतिचारी, उदित लेकिन अश्लेषा में। बृहस्पति जिसके घर में बैठा हुआ है इस समय, वो चंद्रमा का घर है, लेकिन जिसके नक्षत्र में है वो बुध है, वो शत्रु है। चंद्रमा मित्र है बृहस्पति का, अच्छे रिलेशंस हैं बृहस्पति और चंद्रमा के, लेकिन जिसके घर में बैठा हुआ है वो बुध। आप जानते होंगे बुध बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के संगम से जन्मे थे। तो बुध का बृहस्पति के प्रति भी और चंद्रमा के प्रति भी वैर भाव है। बृहस्पति का तो कैसे प्रेम होगा, वो उनकी अडॉप्टेड संतान है या उनका सौतेला पुत्र कहिए। तो अनकंफर्टेबल होंगे यहाँ पर बृहस्पति। दूसरी बात, बृहस्पति अध्यात्म, बृहस्पति सतोगुण, बृहस्पति ज्ञान। बृहस्पति ऊपर के लोगों को दिखाते हैं और अश्लेषा नाग लोग को दिखाता है, पाताल को दिखाता है, नीचे के लोगों को दिखाता है, विष को दिखाता है। तो बृहस्पति यहाँ अनकंफर्टेबल होंगे। 10वां भाव कर्म स्थान है। कर्म स्थान पर जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ आप थोड़े अनकंफर्टेबल तो रहेंगे। एक अच्छी बात यह है कि वहाँ छुपे हुए शत्रुओं को आपको पता लगेगा और आप उनको दमन कर पाएंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि मंगल 18 तारीख से अपनी नीच राशि में आ जाएगा। मंगल सेनापति है, नंगी तलवार लेकर के, वैसे भी 10वें घर में कारक होता है, बृहस्पति की मदद के लिए आ जाएगा। और बृहस्पति की मदद से मंगल का नीचत्व दोष भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के फाइट आउट करेंगे बहुत अच्छी तरह। पहले आपको शत्रुओं का पता लगेगा, फिर आप शत्रुओं का नाश करेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। बड़े अचीवमेंट्स होंगे। और जो जो छुपे हुए शत्रु थे, पहले आप उनको खोज निकालेंगे, फिर उनको खत्म कर देंगे। बात करेंगे 11वें घर के, तो केतु मघा में है यहाँ, जो पितृ कृपा को दिखाता है। सूर्य 17 तारीख तक यहाँ पर है, बुध 1 तारीख से 7 तारीख तक यहाँ मघा में है। सूर्य पहले मघा में रहेंगे, बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसके देवता भाग्य हैं। केतु और सूर्य मिलकर के ग्रहण दोष बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सूर्य और बुध जब यहाँ होंगे तो बहुत अच्छे फल देंगे। सरकार से लाभ, बॉस से लाभ, पिता से लाभ, सरकारी अफसरों से लाभ, राजनीति से लाभ। केतु थोड़े हर्डल्स तो डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इजीली कुछ नहीं मिलेगा। हर घर यही दिखा रहा है कि संघर्ष के बाद विजय, ऑब्स्टिकल्स के बाद आप अचीवमेंट्स पाएंगे। तो जब यहाँ पर केतु सूर्य और बुध की युति होगी, बुध तो 7 तारीख तक ही है, सूर्य 17 तक है, केतु तो पूरा महीना यहाँ पर है। तो रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद, हर्डल्स के बावजूद ग्रेट अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे, ये पक्की बात है। बात करें 12वें घर की, तो बुध यहाँ 7 से 26 तक उच्च के हैं अपनी खुद की राशि कन्या में। सूर्य 17 तारीख से आ जाएंगे तो यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। शुक्र यहाँ सिर्फ 2 तारीख तक है। सूर्य और बुध का 12वें घर में होना, विदेशी सरकारों से लाभ, एमएनसी से लाभ, कोर्ट कचहरी से लाभ, अस्पताल से लाभ। सूर्य का 12वें घर में होना पिता के लिए अच्छा नहीं है, पिता के स्वास्थ्य को संभालिएगा। आत्मा थोड़ी सी परेशान रहेगी, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, 12वां घर खर्चा है, आत्मा थोड़ी अशांत तो रहेगी, उसके लिए मेडिटेशन कीजिएगा। ये मेरी कैलकुलेशन सितंबर महीने के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, लिखिए। मैंने मेरे पिता से एस्ट्रोलॉजी सीखी, बचपन से मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कह सकती कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, कारण ये एक विशाल समुद्र है। ज्योतिष को पूरी तरह जानने के लिए 10 जन्म भी काफ़ी नहीं हैं। एक जन्म तो बहुत कम है। जितना जो सीख पाई, जितना जो जानती हूँ, ऋषियों से जो ज्ञान मिला, जो सूत्र मिले, उनको कैलकुलेट करके अपनी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के अनुसार आप तक पहुँचाती हूँ। सही या गलत ये आपके हाथ। लिखिए ज़रूर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक प्रसन्न रहिए।